अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एक नई सुबह के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ और सुबह में मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना होता है प्लांट्स की लुक आफ्टर करने के लिए, क्योंकि इनकी देखभाल भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से ना मेरे टेरेस पर जितने भी प्लांट्स पड़े हुए थे सारे के सारे ही ख़राब हो गए थे। उनमें से बस ये 2-4 ही बचे हैं जो कि अब मौसम चेंज होने के बाद ना बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और अब इंशाल्लाह मुझे जिस दिन भी टाइम मिलेगा ना तो मैंने अपने टेरेस पे दोबारा से प्लांट्स लगाने हैं और टेरेस पर जो है ना वो मैंने अच्छी सी ग्रीनरी करनी है, क्योंकि मुझे ग्रीनरी लुक बहुत ज़्यादा पसंद है। बस ये है कि गर्मियों में जो है ना इनकी टेक केयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ख़राब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्लांट्स। लेकिन अब मौसम चेंज है तो मैं इनका लाजमी तौर पर ख्याल करूँगी। और बस साथ ही साथ ये है कि अगर आप प्लांट्स अपने घर में लगाते हैं ना तो आपको इनके लिए ख़ास टाइम जो है ना वो देना ज़रूर पड़ता है। और आज ये बात भी हम लोग कर रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट पर, कि ख़वातीन देखें कि जो हाउस वाइफ होती हैं ना उनको पता है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो उनके लिए कितना ज़रूरी है। देखिए कि टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम अहमियत देने लग जाएं और अगर हम इसकी कदर करें तो यही वक्त जो है ना हमें बहुत से फ़ायदे भी दे सकता है। ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन पर जिम्मेदारियों का एक बोझ होता है। वक्त सबके पास एक तरह का होता है, दिन के 24 घंटे सभी के पास होते हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि इन 24 घंटों को हम किस तरह सर्व करते हैं अपने ऐसे कामों में जो हमें फ़ायदा दें या नुकसान। आई एम अ हाउस वाइफ और एक हाउस वाइफ जानती है कि वक्त की कितनी अहमियत है। देखें कि जैसे एक हाउस वाइफ जो है उस पर घर की सारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आप सारा दिन अपने घर का काम करती रहें और अपने आप को थकाती रहें तो ये भी कहीं की समझदारी नहीं है। अपने घर को मैनेज करने के साथ साथ आपको अपने बच्चों को टाइम देना ज़रूरी है, अपने हस्बैंड को टाइम देना ज़रूरी है, अपनी सेल्फ़ केयर के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपना एक टाइम मैनेज करें हर चीज़ के लिए। और हाउस वाइफ के लिए टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चेंजिंग होती हैं जो कि हम फौरी तौर पर अपने लिए नहीं कर सकते। इसके लिए भी हमें अपने आप को जो है वो थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि फ़ौरन से अगर हम अपनी हैबिट्स को ख़त्म कर दें और न्यू हैबिट्स को फॉलो करना शुरू कर दें तो ये ना तो आसान है और ना ही आप जो है वो ज़्यादा देर तक अपनी इन हैबिट्स पर मोटिवेट रह सकते हैं। तो आज के व्लॉग में आपके साथ मैं 9 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपना टाइम भी बाआसानी सेव कर सकते हैं और टाइम वेस्ट होने से भी ये तरीके आपको काफ़ी हद तक जो है वो बचा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैं आपके साथ 9 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके शेयर करने वाली हूँ जो कि आपका टाइम वेस्ट होने से भी बचाएंगे और इसके साथ साथ आपका बहुत सा टाइम जो है वो सेव भी करेंगे। तो जी टाइम वेस्ट ना करने के हवाले से जो फर्स्ट वे है वो ये है कि नो व्हाट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप कोई भी अगर काम स्टार्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उसका आते वक्त में आपको कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होने वाला है। कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपकी रियल लाइफ में आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। जो काम आपके लिए टाइम वेस्टिंग हो आप उसको वहीं पर ख़त्म करें। इसलिए खुश रहने और बामकसद काम करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जिनका आपकी लाइफ में मस्बत असर पड़े। नंबर 2 है जी, एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रैक्शंस फॉर अ सेट टाइम। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप अगर कोई काम शुरू करने वाली हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका काम करने में खलल पैदा करेंगी और आपका टाइम वेस्टिंग का सबब बनेंगी। तो सबसे पहले तो आपने जो है ना उन चीज़ों को अपने से दूर करने की कोशिश करनी है जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप अपने घर का काम स्टार्ट कर रही हैं तो आप बीच में किसी से फ़ोन पर बात करने लग जाती हैं या फिर आप सोशल मीडिया यूज़ करने लग जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि देखते ही देखते आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन उस दौरान अगर आप पर लेज़ीनेस आ जाती है या फिर अगर आपका फोकस किसी और काम की तरफ चला जाता है तो आपका पहले वाला काम जो आपने 1 घंटे में कंप्लीट कर लेना था उसके लिए अब आपको तकरीबन 2 से ढाई घंटे की ज़रूरत पड़ेगी और यही आपके टाइम वेस्टिंग की वजह बनेगी। नंबर 3, चैलेंज योर सेल्फ, सेट अ टारगेट। जब भी आपने अपने काम जो हैं वो दिन भर के स्टार्ट करने हैं ना तो उसके लिए आपको अपने आप को ना एक चैलेंज देने की ज़रूरत है। देखें कि अगर आप एक चैलेंज देकर अपने घर का काम स्टार्ट करते हैं ना तो यकीन करें कि बहुत जल्दी और टाइम से पहले ही आप अपना काम जो है ना वो ख़त्म कर सकते हैं।
लाइक एज अ हाउस वाइफ, जैसे कि मैं घर के काम काज करती हूँ, तो क्लीनिंग करने से पहले अगर मैं अपना ये टारगेट सेट कर लूँ कि मैंने 1 घंटे के अंदर ही अपनी जो है वो क्लीनिंग कंप्लीट करनी है, तो अगर मैं इससे ज़्यादा टाइम भी लगाती हूँ ना, तो ये है कि टारगेट सेट करने से मैं अपना काम जो है वो मैक्सिमम अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट कर सकती हूँ। इसके अलावा कुकिंग हो जाए, या फिर अगर आप कपड़े वॉश कर रही हैं, या फिर कोई और भी घर का काम कर रही हैं, या फिर अगर आप घर से बाहर किसी काम के लिए जा रही हैं, तो आप यही टारगेट सेट करें कि मैं 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो घर वापस आऊँगी। तो यकीनन आप ड्यूरिंग टाइम अपना काम कंप्लीट करके अपने घर वापस आ ही जाएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लाजमी तौर पर कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले अगर आप अपने आप को चैलेंज देती हैं, तो आप इन टाइम अपना काम कंप्लीट कर सकती हैं। नंबर 4, टू डू मेक अ लिस्ट। आप अपना घरेलू जो है ना वो सेटअप चलाने के लिए लाजमी तौर पर एक लिस्ट ज़रूर बनाया करें, चाहे वो वीकली लिस्ट हो, चाहे वो मंथली लिस्ट हो। उसमें आपने अपनी जो है ना वो क्लीनिंग नोट करनी है, जो आपने रेगुलर क्लीनिंग करनी है। उसके अलावा जो आपने उसमें जो चीज़ें ऐड करनी है घर को क्लीन करने के हवाले से, उसकी आप एक लिस्ट बनाएं। आपने कुकिंग में क्या क्या बनाना है रेगुलर, आप उसकी लिस्ट बनाएं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उठी हैं तो आप सोच रही हैं कि जी अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है। तो ये सोचते सोचते ही आपके 1-2 घंटे जो है ना वो वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरत है कि अगर आपने लिस्ट बनाई हुई है ना, तो यकीनन आप उसके मुताबिक जो है ना वो अपना काम इजीली कंप्लीट कर सकती हैं। और लिस्ट बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जिस टाइम पर आप फारिग हों उस टाइम पर बैठकर आप अपना थोड़ा सा जो है ना वो दिमाग लड़ाकर अपने पूरे वीक की जो है वो एक लिस्ट तैयार कर लें, और उसके मुताबिक आप पूरा महीना अगर चलती हैं, काम करती हैं कि मंडे वाले दिन मेरे जो हैं वो ये काम होंगे, ट्यूसडे वाले दिन मैंने घर के ये काम करने हैं, और वेडनेसडे वाले दिन ये काम करने हैं, तो पूरा हफ्ता जो है ना आपका बड़ा आसानी से गुजर जाएगा। नंबर 5, घर के बहुत से ऐसे काम जिनके हम ख़त्म होने का वेट करते हैं कि एक काम ख़त्म हो तो ही हम नेक्स्ट काम जो है वो स्टार्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ कि अगर वॉशिंग मशीन हमने घर में लगाई हुई है, तो हम वॉशिंग मशीन लगाने के साथ साथ और भी बहुत से काम कर सकते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश हो रहे हैं, तो उतनी देर हम किचन में खाना बना सकते हैं, कपड़े प्रेस कर सकते हैं, या फिर साथ ही साथ घर की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो काम आप एक टाइम में 2 काम कर सकते हैं ना, तो लाजमी तौर पर 2 काम ही आप कर लिया करें। इससे आपकी टाइम सेविंग भी होती है और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा होता। अगर कपड़े धुल रहे हैं तो साथ ही साथ आपने खाना बना लिया किचन में, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और आप एक वक्त में 2 काम करके अपने लिए फ़ायदा कर सकते हैं। नंबर 6, अगर आप में थोड़ी सी भूलने की आदत है ना, जैसे कि होता है ना बाज़ औक़ात घरेलू टेंशनों में और उम्र का भी कुछ तकाज़ा ऐसा हो जाता है कि हम लोग जो है ना जहन से हमारे बात निकल जाती है, हम भूल जाते हैं। तो कोई भी ऐसा काम जो कि अचानक से आपके जहन में आए और 1 मिनट के बाद दोबारा आपके माइंड से निकल जाए, तो कोशिश किया करें कि ऐसा वर्क जो है ना वो आप नोट कर लिया करें। कॉपी पर जो आपने लिस्ट बनाई हो उसमें लिख लिया करें। तो ये है कि आपको ज़रा आसानी हो जाती है काम करने में। अगर आप भूल भी जाएं तो आपको पढ़ने से जो है ना वो दोबारा से अपना काम याद आ जाता है। नंबर 7, ऑर्गेनाइज योर स्पेस। जब भी आप अपने घर में काम करने लगें, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए और अपने अंदर से सुस्ती को भगाने के लिए जो है ना आपको अपने घर में यकीनी तौर पर जो है ना हर चीज़ ऑर्गेनाइज होकर पड़ी हुई नज़र आए, तो आपकी एनर्जी में भी इजाफा होता है और आपकी लेज़ीनेस भी ख़त्म होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी उस जगह को, उस एरिया को आप लाजमी तौर पर नीट एंड क्लीन रखें जहाँ पर आपने काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ और अगर मैं अपने किचन की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखती, और काम करने के दौरान अगर मैं कोई चीज़ भी ढूंढ रही हूँ और मुझे नहीं मिल रही, तो इससे क्या होता है कि मुझे जो है वो काम करने में मुश्किल पेश आ रही होती है, मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है, और साथ ही साथ ये है कि मुझे जो है वो बर वक्त चीज़ भी नहीं मिलती। इसलिए घर का कोई भी एरिया हो उसमें काम करने के दौरान आपकी हर चीज़ का जो है वो अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज होकर पड़े रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको जो है ना वो काम करने की एनर्जी में भी इजाफा होता है और आपका काम करने का दिल भी करता है।
नंबर 9, किसी दूसरे बंदे की कोई भी ऐसी ज़िम्मेदारी ना लें जो कि आपको लगे कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है, या फिर ये समझ लें कि दूसरे के काम में टांग अड़ाने वाला सिलसिला। और दूसरा ये है कि दूसरों को जो है ना वो नो कहने की भी आदत डालें। ऐसे बहुत से वो लोग जो कि आपसे अपना काम निकलवा लेते हों, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती हो तो वो आपके हाथ में ना आए और आपकी ना ही बात सुने। तो ऐसे लोगों से भी जो है ना वो अवॉइड करने की कोशिश करें, जो मुश्किल वक्त में आपसे जो है वो काम निकलवाते हैं लेकिन ख़ुद आपकी हेल्प नहीं करना पसंद करते। आई होप आज का ब्लॉग आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी मोटिवेशनल टॉपिक पर वीडियो देखनी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।